हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान है वो है हमारा सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट का, और सोशल स्टडीज़ में हम ज्योग्राफी का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा लेसन प्लान नंबर, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। तो ये आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद जो क्या है आपको यहाँ पर लिखनी होगी नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आता है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर आपका क्या जो रोल नंबर है वो आप लिख सकते हैं, या फिर आप जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना था नेम ऑफ द स्कूल, कि आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो सोशल स्टडीज़। हम कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है मिनरल्स। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट लिखनी होती है कि लेसन प्लान हम कौन सी डेट को बना रहे हैं। उसके बाद हमें ड्यूरेशन लिखना होता है कि जो हमारा लेसन प्लान है वो कितने टाइम पीरियड का है। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 30 to 40 मिनट। तो हम यहाँ पे 30 to 40 मिनट लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है क्लास की, कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये होती है हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होगी। नेक्स्ट हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आप लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको जो क्या 4 to 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। जो आपको का जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। उसके बाद आते हैं प्रीवियस नॉलेज। कोई भी टॉपिक जो क्या स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उससे पहले आप यहाँ पर टीचिंग एड्स लिख देंगे कि ये लेसन प्लान कराने के लिए आपने कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ किया, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है। तो ये सब क्या होती है हमारी टीचिंग एड्स हो जाती हैं। आप इस तरह चार्ट के ऊपर इस तरह से बना सकते हैं मिनरल्स के बारे में, कि मिनरल दो तरह के होते हैं, पहले तो मेटेलिक, उसके बाद है नॉन मेटेलिक, और फिर आप मेटेलिक को आगे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप एक और चार्ट बना सकते हैं जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से रिलेटेड है, जैसे कि 3 तरह से इसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फर्स्ट है माइनिंग, सेकेंड है ड्रिलिंग और थर्ड है क्वेरिंग। और ये आप इस तरह का चार्ट भी स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। उसके बाद हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में टीचर्स क्वेश्चन, सेकंड में आएंगे स्टूडेंट आंसर। यहाँ पर आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स आंसर में स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का क्या आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो उनकी टॉपिक के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट से पूछने हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप जिस भी टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान अपना बना रहे हैं, जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उनसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इस तरह से आपको 4 to 5 क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछने हैं। उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। ये क्या होता है कि अब आपको अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, मिनरल्स। तो हम स्टूडेंट को बता देंगे कि आज जो क्या मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। अब हमारा जो भी टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट के सामने। तो यहाँ पर आप 3 कॉलम बना सकते हैं, और आप चाहे तो 4 कॉलम भी बना सकते हैं। 3 कॉलम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 4th कॉलम आप ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ समझा रहे हैं तो वो दिखाने के लिए आप ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर अपना अलग से कॉलम बनाएंगे। तो जिसकी फर्स्ट कॉलम में हमें टॉपिक लिखना है, सेकंड पीपल टीचर्स एक्टिविटी या फिर एक्शन, और थर्ड हमें लिखना होता है स्टूडेंट्स एक्शन। टॉपिक के अंदर हम हमारे टॉपिक के अंदर मेन पॉइंट्स जो भी होंगे उनका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। जिसकी फर्स्ट है मिनरल, तो यहाँ पर टीचर की एक्टिविटी क्या होगी, जो टीचर है वो स्टूडेंट को मिनरल्स के बारे में बताएगा। फिर थर्ड कॉलम होता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ पर आपको क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी होगी, स्टूडेंट उस टाइम क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट आप जो भी बता रहे हैं उसको नोटबुक के अंदर लिख रहे हैं, या फिर जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जो टीचर बच्चों को मिनरल के बारे में बता देता है वो उनकी वैल्यूएशन करता है। वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि उसने जो भी स्टूडेंट को बताया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो उसके क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट आंसर देंगे वो आप इसके सामने लिख देंगे।
इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछने हैं और उनके आंसर यहाँ पर आपको लिख देने हैं। फिर आते हैं टाइप्स। अब आप उन्हें मिनरल के टाइप्स के बारे में बताएंगे कि मिनरल कितने टाइप के होते हैं और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आप उसके सामने लिखते जाएंगे। आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। उसके बाद इसका भी आपको इवैल्यूएशन करना है जब आपने उन्हें मिनरल के टाइप्स के बारे में बताया है। तो इस तरह से आप उन्हें सारे पॉइंट्स बताते जाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन। अब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल के बारे में बताएंगे कि मिनरल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और स्टूडेंट एक्टिविटी आप उसके सामने लिख देंगे और फिर इसी तरह से आप इसका भी इवैल्यूएशन करेंगे। उनसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के बारे में पूछ लेंगे और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इसके सामने आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आते हैं यूजेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अब आप उन्हें यूजेस के बारे में बताएंगे किस तरह से मिनरल्स का जो क्या है हम यूज़ करते हैं। तो ये जो लेसन प्लान है ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए तो वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप चैनल के ऊपर जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो वो भी आप जाकर देखें। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं। और साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंजर्वेशन। अब हम मिनरल्स के कंजर्वेशन के बारे में स्टूडेंट को बताएंगे कि किस तरह से हम मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं। और फिर इसके लिए भी हम उनसे कुछ इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको मिनरल का जो कंजर्वेशन है वो समझ में आया या फिर नहीं आया है। और लास्ट में जो क्या है आप उनको होमवर्क यहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से जो हमारा लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है।